और पढ़ भी रही है। आइए हमारे वाले श्री बाबू का सम्मान बच्ची को दे बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्ची से एक सुनिए और तो समाज में शादी में गाया जाता है।
और तो बार खाली खाली सुनो अपने पति की सेवा लग जाता है। एक साड़ी को फाड़ कर सारे दुनिया शरीर को पीड़ को पोषती है। आज के जमाने में पतिव्रता नारी कहलाने के लिए सभी आना चाहता है। आज तीज का व्रत हुआ है, तीज का व्रत हुआ है, कम से कम 5,000 रुपया प्रति महीने कम से कम दिया करना होगा। लेकिन आज तो हो गया 8 दिन के बाद मोहरा बदल जाएगा। नहीं क्या विचार कीजिए, हमारे देश में नारी कैसी थी, भगवान को छोड़ना पड़ जाता था। और आप सुनेंगे आगे देखेंगे भगवान उस नारी के सामने छूट जाते कैसे। 8 दिन तक लगातार सेवा करती रही। एक दिन मन में विचार आया और आज तो बेटी को लोग मारिए दे देंगे, शादी करना होगा, इतनी सब व्यवस्था। लेकिन आरक्षण मिला किस लिए? आरक्षण मिला बेटी को उन्नति के लिए। लेकिन आज इस आरक्षण का उन्नति के लिए जिस मां बहनों को सताया जाता था या मंडल में साथ पति के साथ नहीं बैठने दिया जाता था, उसे अछूत माना जाता था। लेकिन आज जब अधिकार मिला, पति पत्नी मिल करके अब कहीं भी बैठते हैं तो जग जाते हैं। लेकिन आज से 25 वर्ष पहले पति पत्नी को एक जगह बैठ करके जग करने दिया जाता था। कहा जाता था पूजा पर सिर्फ कौन बैठेगा? तो पति बैठेगा, पत्नी नहीं बैठेगी। लेकिन आज दुरुपयोग हो गया। लेकिन बेटी है, बेटी निर्माण करने वाली है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव कहा गया। पति के लिए पत्नी देवो भव और पति के लिए पत्नी देवो भव, पत्नी के लिए पति देवो भव। जब ये प्यार नहीं होगा तब तक घर की उन्नति नहीं हो पाएगी। सेवा के बातें करते पति के आगे में हाथ जोड़ती है। पति दे मैं चाहता हूँ आप चारों धाम का यात्रा करें। मेरे मन में विचार है पत्नी का, पति को यह कहता है पगली तू मेरा पैर ना आंख से दिखाई नहीं देता और तू चारों धाम की यात्रा कराई। कहा स्वामी सिर्फ आप आज्ञा दीजिए, हम आपको चारों धाम की यात्रा कराएंगे और चारों धाम जा करके आपको आशीर्वाद भगवान से मिलेंगे। कहती जैसा तेरा मन, लेकिन जाओगी कैसे? आपकी गाड़ी बनाएंगे और आपको उसमें बैठाएंगे और मैं बीच करके चारों धाम आपको यात्रा कराएंगे। कहा जैसा तेरा मन वैसा विचार, लेकिन हमें चला नहीं जाएगा। एक उसी जंगल लकड़ी काट कर एक आपकी गाड़ी बनाई
नर्मदा और उस सरस्वती को बैठा कर आज सुबह सुबह चलती हुई यात्रा करने के जाता बेवफा तेरा मुस्कुराना याद आने का नहीं है
पति को बैठा करके चल दिया भगवान दरबार चारों यात्रा कराओ जा रही है तेरा गाड़ी खींच रही है जा रही है फिर बढ़िया प्यास और पानी की प्यास लगा बढ़िया कहता है देवी कहीं से समंदर पानी ला बहुत जोर करी का स्वामी ठीक है मैं पानी लाने एक छांव घना जो पीछे है उसके नजदीक लगा देती है गार और कमंडल ले चल जाता है जंगल में जो हमें पानी लाने थोड़ा दूर चली गई पानी लाने कुछ विलंब हो गया तो यह मैंने सोचा लगता है कोई जीव हमारे बदन को खा रहा धीरे धीरे बेला गाड़ी में से कोई निकल करके लाल के सहारे नर्मदा 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 करते हुए जा रहे सोचते हुए और रोड में सहारा लगाता है लड़ाई हो रही है पति पत्नी में पत्नी चाहती है मैं शोर करते हुए पति के सामने अपनी कार से चली जाऊं और पति चाहता है कि मैं पत्नी के सामने चला जाऊं की सेवा लेकिन अपने कर्म की लड़ाई में जो जीत जाता है वो पहले चला जाता है और बाद में और लड़ाई होती है और जिस समय में पत्नी पहले मर जाती है पति जिंदा रहता है तो सोलो करके उसे डोली में बैठाया जाता और विदा जाता है
जिस तरह ससुराल को लोग श्रृंगार करके आती है उस तरह भेजा जाता है। ये लड़ाई है पति पत्नी में, लेकिन संसार में इस बात को गम नहीं में एक दिन मानना पड़ेगा। जैसे दुनिया में आ रही है समाज बदलता जा रहा है, एक दिन एक तड़पना पड़ेगा, रोना पड़ेगा और संसार का तो विनाश होगा ही, निश्चित होगा। हम आप में पहचान खत्म हो गई, जान खत्म हो गई और पहले के लोग इतना प्रेम था, इतना प्रेम कि छप्पर उठाने के लिए 100 आदमी जरूरत पड़ जाती। अब आज के समय में एक भोजन परोसने के लिए आदमी मजबूर रहना पड़ता है। विचार किया जाए और उस समय भोज होते थे तो गांव के लोग बुला करके खिलाते थे और खिलाते भी और खिलाते थे। आज हलवाई बना है पूर्ति नहीं होता है। भगवान की चली जा रही है। अब उसी रास्ते में देखा जाए अरे मानव ऋषि सो रहे हैं, भाविका अरे मानव ऋषि सो रहे अरे कोहिया जाके परा, अरे कोहिया जाके गाँव में कुछ गलती कर दिया था मानव ऋषि। गाँव वालों ने सजा दिया था, जंगल में सूल पर उनको सुला दिया गया था। सजा था इतना दिन तक सूल पर आपको सोना, कोरिया क्या दिखाई नहीं दिया, एक पेड़ से टकराया, माथे में चोट लगी, खून की धार भरने लगी और कोरिया जाके कील पड़ा मानव ऋषि के शरीर पर। और जब ऋषि शरीर पर कील पड़ा, सूल जो पीछे था चुप गया। मांडव ऋषि गुस्सा मारकर करे पापी, एक तो मेरा कष्ट पहले से था और तूने आकर के इतना बड़ा कष्ट किया पापी, जाओ तुझे मैं श्राप देता हूँ तो सुबह होते मर जाएगा। अब कोरिया हाथ जोड़ने लगा मांडव ऋषि कि हमारी पत्नी पानी के लिए गई है जंगल, आप हमें सुबह मरने का श्राप दें, हमें माफ कर दीजिए, हमें आँख से दिखाई नहीं देता है, पेड़ ठीक नहीं है मेरा, मैं पेड़ से टकरा गया और आपका शरीर पर गिर गया, हमें माफ कर दीजिए। कहा मैं बोल दिया, दोनों में बात उधर हो गई। तब तक नंगा पानी लेकर के ठेला गाड़ी के पास आसा देखिए हमारा पति ठेला नहीं है। अब कमंडल पानी लेकर इधर से उधर दौड़ने लगी, स्वामी 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 दौड़ के जाती है। देखती हमारे पति के माथे से खून बह रहा है। स्वामी क्या बात है, कैसे हो गई? कहा देर हो गई कहीं मैं सोचा कोई खाना खा गया, तुझे खोजने के लिए जंगल में इधर का दर भटा आया, इस पेड़ से टकरा गया, इस ऋषि से शरीर में गिर गया। इन गिरने से इनको कष्ट हुआ, ये श्राप दे दिए कि सुबह हुआ होते मर जाएगा। विधवा कहा विधवा आप जिंदा हैं, हमारा पति सामने में और हम कैसे विधवा हो जाएंगे? कहा ऋषि की बात सत्य नहीं हुई, मरना पड़ेगा। हाथ जोड़नी है ऋषि के सामने, एक जिंदगी में बड़े कठिन से पति को पाया हुआ, सेवा करके पति बढ़ता नारी बनना चाहता हूँ। हे बाबा हमारे पति का प्राण आप लौटा दीजिए। हाथ जोड़ते रह गए। मांडव ऋषि कहते हैं ये मेरा बात अटल है, इसको तुम नहीं कहा करती। जब बार बार विनती करते रह गए नंदा, जब ऋषि नहीं माने तो नंदा भी अरे ऋषियों की है बात, अरे ऋषियों की है बात, अरे ऋषियों की है बात।